इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्प्रेडशीट जो है वो क्या होती है और इसके बेसिक्स जो इसकी बुनियादी बातें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है। स्प्रेडशीट जो है वो दरअसल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन को तरतीब के साथ रोज़ एंड कॉलम्स में लिखते हैं। यानी हम अपने डाटा को अरेंज करके लिखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, जिससे हमारे डाटा को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे जो मशहूर सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अलावा आपके पास ओपन ऑफिस, नंबर्स, जी न्यूमेरिक, लोटस, ये भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको स्प्रेडशीट की सहूलत फराहम करते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे चल के सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके अंदर एक ग्रिड होती है। ग्रिड क्या होता है? दरअसल आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स की शक्ल में एक जो आपके सामने एक टेबल बनता है उसे ग्रिड कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक्सेल इस्तेमाल करना है, आप स्टार्ट क्लिक करेंगे, एक्सेल आपने इंस्टॉल किया होगा अपने ऑफिस में, यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्सेल, तो यहाँ पे जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो एक्सेल 2016 है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो MS एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो ओपन हो जाएगी। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, दरअसल एक सिंगल ग्रिड को शो कर रहा है और इसके अंदर ये जो रो, ये तमाम क्या है, 1 से लेकर 22 तक ये रोज़ हैं और ABCDEF ये क्या हैं, ये कॉलम्स हैं। यानी ये मुकम्मल एक कॉलम है। और अगर मैं यहाँ पे रो को हाईलाइट करना चाहूँ तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या है, एक रो है। तो रोज एंड कॉलम से मिलकर ये एक ग्रिड तैयार हुई है। अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बेहतरीन सहूलत ये है कि यहाँ पे हम फंक्शंस और कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि अपने डाटा को मैनिपुलेट किया जा सके। मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि हम डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें, यानी उसको इस तरह से तरतीब दें जहाँ पर वो हमारी ज़रूरतों को या हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब ये एक जनरल इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कि अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया था। ये MS एक्सेल का इंटरफेस है। यहाँ पे आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं, वो आपने याद रखनी है। जैसा कि टॉप पर यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 लिखा हुआ है, ये जो बार होता है इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम लिखा होता है। उसके नीचे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। और इसके साथ जो नीचे आपको यहाँ पे एक बार नज़र आ रहा है, इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं और बिल्कुल इसके नीचे जो होता है इसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसे फार्मूला बार कहते हैं। ये जितने भी बार हमने इसके हेड के ऊपर डिस्कस किए हैं इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये बुक 2 जो लिखा हुआ है ये इसका टाइटल बार है। ये जो आपको इसके अंदर बार्स नज़र आ रहे हैं, ये चूँकि लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनके रिबन्स हैं। जैसे होम है, ये उसका रिबन है और हर रिबन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो हमने ये पिक्चर डिस्कस की है ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पुराना वर्जन था जहाँ पे बार्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे ये स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार, इनको चेंज करके हमने ऐड कर दिया है रिबन का। यानी ये होम एक जो है ये होम का रिबन है। इस तरह आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंसर्ट का रिबन है। फिर हर रिबन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि इंसर्ट का जो रिबन है इसके अंदर टेबल्स का ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है। इस तरह ये पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, पेन्स, ये तमाम जो हैं इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे FX लिखा हुआ है, ये दरअसल क्या है, ये फंक्शन बार या फार्मूला बार है। यहाँ पे आप अपना फार्मूला पुट करते हैं, वो फार्मूला फिर आपके डाटा के ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो आपको ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया इसे सेल कहा जाता है। ये एक सिंपल सेल है और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये तमाम रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है और ये तमाम कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। तो
इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ये इसको एक्टिव सेल कहा जाता है। ये रो हेडिंग्स हैं, ये हमारी कॉलम्स हेडिंग्स हैं। ये आपका स्टेटस बार है, देखें यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप यू आर रेडी टू पुट डाटा, आपने यहाँ पे डाटा एंटर करना है। ये आपका वर्कशीट टैब है, यहाँ पे आप एक शीट 1 है, ये आपकी शीट 1 है, यहाँ पर आप एक और शीट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और शीट ऐड हो जाएगी। हर शीट में आप सेपरेट अलहदा डाटा महफूज कर सकते हैं। और इसी तरह ये आपका जो है इसे हॉरिजेंटल बार कहा जाता है और ये आपका वर्टिकल बार है। तो सबसे पहले आपको MS एक्सेल को सीखने से पहले इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम यहाँ पे डाटा एंटर कर सकेंगे और उस डाटा को हम मैनिपुलेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि स्प्रेडशीट के जो बेसिक्स हैं या उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या हैं, और आगे चल के हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी तफसीलात सीखेंगे।